हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अपन ने क्लियर वे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर 500 को जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपन थोड़ा कम ट्रेड तो करेंगे, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट अपन एग्रेसिव होके तभी से ट्रेड करेंगे जब बैंक निफ्टी 200 को नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक करता है। तो रिसेंटली यानी कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या कि यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होता है अराउंड 30-40 पॉइंट माइनस में ओपन हुआ था। माइनस में ओपन होने के बाद में इसने ऑलमोस्ट यानी कि करीब 300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे किया। तो यहाँ पे अपन बहुत फास्ट मूवमेंट था, जो स्किल ट्रेडर हैं वो वही यहाँ पे ट्रेड किए होंगे। बाकी का उसके बाद में एक तरीके से फ्लैग पैटर्न, मतलब उल्टा जो फ्लैग होता है उस तरीके का इसने यहाँ पे पैटर्न बना दिया। यानी कि उसके बाद में पूरे दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रही। वॉलेटिलिटी मैंने आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी किस वजह से रहती है कि जब जब एक्सपायरी आ गई है, ठीक है ना। जैसे कि अगर अपन देखेंगे तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आपकी ट्यूसडे को। तो उस दिन आपको कोई भी इतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिल सकता, वहाँ 10 या 20 पॉइंट का वहाँ पे आप कोई भी प्रीमियम आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो आप ट्रेड ले सकते हो या उसको होल्ड करके रख सकते हो, या मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसको देख के अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट अपन कल के लिए यहाँ पे प्लान करते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रेड करते हैं करेंगे। फर्स्ट थिंग कि मार्केट ने जो क्लोजिंग यानी कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 44,395 के आसपास में यहाँ पे, यानी कि अराउंड 44,400 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। सबसे पहले अपन को क्या डिसाइड करना है कि अगर बैंक निफ्टी इस वाली रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो फर्स्ट थिंग आपको ये करना है कि अगर 200 को नीचे की तरफ में ये ब्रेक करता है, यानी कि 200 या 250, यहाँ से अपन को प्लान कर देना, स्टार्ट कर देना है। बिकॉज मार्केट में आज मोमेंटम तो अच्छा हो रहा था, बट क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक को अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी में लीड कर रहा था, और एक्सिस बैंक भी यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की साइड में कर रहा था। तो जितनी भी यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की जितनी भी डाउन मूव थी, वो इन दोनों ने मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे, मतलब ना तो ऊपर गया बाजार ना नीचे गया। तो इन दोनों बैंकों ने यहाँ पे होल्ड कर लिया। लेकिन कल के सेशन में अगर अपन को ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए यही रहेगा कि अपन को ये वाली रेंज सबसे पहले मार्क कर लेनी है कि इस वाली रेंज को अपन को देखना है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन में क्या करना है अपन को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपन यहाँ पे बाइंग कब करेंगे। यहाँ पे अपन को लिए बाइंग के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, यानी कि इस वाले लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है तब तक आप एग्रेसिव होके यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, यानी कि 44,700 इस वाले लेवल पे के ऊपर ही निकलने के बाद में आप यहाँ पे बाई करोगे। बट अगर ये कल की रेंज में, इस रेंज में यहाँ पे ओपन होता है और रेंज को होल्ड करने के बाद में ऊपर की तरफ में यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से जो सीलिंग प्रेशर यानी कि आज के दिन में जो नीचे की तरफ आया है, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस इस जगह या इस जगह यहाँ पे पड़े होंगे। अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है तो यहाँ से एक सीलिंग प्रेशर वो वापस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऊपर से सीलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, मार्केट को ओपन होने देना है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, अगर कोई भी यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 44,700 का स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि 70 से 80 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो भी इंडेक्स पे, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इसी वाली रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ में अगर कंटिन्यू करता है तो एक हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को 44,000 और 43,850 इसके आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 43,500 से लेके 43,800, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अपन ने जो प्रीवियस जो लो लगाया था वो 43,500 का लगाया था। अगर मार्केट यहाँ पे अपन को देखना है कि यहाँ पे आके किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अपन को दो ही चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस वाली रेंज में ओपन हो रहा है तो अपन को पोजीशन को देखते हुए रहना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ यहाँ पे जाए
और सेकंड आप में इस वाली जगह से अगर कोई भी सीलिंग प्रेशर देखने के लिए आपको मिल सकता है 12 बजे के बाद में, 12 साढ़े 12 बजे के बाद में ये नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पे यानी कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, यानी कि 3 बार यहाँ पे क्या है कि बायर्स इसको ऊपर लेके गए हैं, बायर यहाँ पे आके एक्टिव हुए हैं, एक्टिव होके इसको ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट अगर ये ऊपर नहीं ले जा पाते यहाँ से, यानी कि इस वाली रेंज से अगर ये ऊपर नहीं ले जा पाते हैं और गलती से अगर इस वाली रेंज को ब्रेक करता है, तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर सकते हो। जो आपके नीचे के लेवल होंगे 44,000, 43,850, ये दो लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा, अगर अपन निफ्टी की बात करें कि निफ्टी में किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर बैंक निफ्टी अगर निफ्टी 600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको 500 तक के टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली इसने जो लो लगाया था 19,485 के आसपास का इसने लो लगाया था। अगर कल के सेशन में अगर इसको देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया है लास्ट टाइम पे, लेकिन ये वाला इसी एरिया में यहाँ पे क्लोज दे दिया है। अगर कल के सेशन में 550 को होल्ड कर लेता है तो आपको फर्स्ट टारगेट यानी कि 19,625 तक का मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में अगर 485 को कंटिन्यू करता है तो नीचे की साइड में अगर आपको देखेंगे तो 19,350 के आसपास के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। के लिए इतना ही।